नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स करा रहा हूं, जिसमें से मैंने 8 वीडियो करा दिया है। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये हमारा 9th वीडियो होगा। ठीक है, टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का। ये सारे इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो पिछले साल जो भी एसएससी, बैंकिंग और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपके आने वाले सारे आगामी सरकारी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो ये है हमारा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है चार्मिंग। क्या है? चार्मिंग। CHARMING, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, यानी अट्रैक्टिव, लुभावना। ठीक है, तो ये सब होता है चार्मिंग, मतलब जो काफ़ी अच्छा, जो काफ़ी दिखने में खूबसूरत हो, उसे चार्मिंग कह सकते हैं। एरिड, ARID, एरिड मतलब होता है शुष्क जगह। जैसे कि अगर हम लोग रेगिस्तान में चले जाएं तो रेगिस्तान कैसा होता है? बिल्कुल शुष्क होता है। ठीक है। स्टैग, STAG, स्टैग मतलब होता है नर हिरन। जो मेल हिरन होता है, मेल डियर होता है, उसे हम लोग कहते हैं नर हिरन। बुश, BUSH, बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी। हुंड, HOUND, हुंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता। जो कुत्ता शिकारी हो उसे हुंड कहेंगे। ठीक है। SHAIL, शेल, शेल मतलब होता है जल यात्रा। जब जल में यात्रा करते हैं तो उसे शेल कहते हैं, लेकिन अगर सेलर रहता है, SAILOR, सेलर मतलब होता है जल यात्री। ठीक है। अगला है हमारा 7th नंबर, एंडोवर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एंडोवर का मतलब होता है कि प्रयास करना, ट्राई करना। अगला है बोथर्ड। बोथर्ड मतलब होता है कि परेशान रहना, चिंतित रहना। फैच, FETCH, फैच मतलब लाना या प्राप्त करना या खोजना। अगला है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र या नीति शास्त्र। कोरस, CHORUS, कोरस मतलब होता है एक साथ गाने वाले ग्रुप, यानी सिंगिंग ग्रुप। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्टेल चैपेटीज, STALE, स्टेल चैपेटीज। तो चैपेटीज का मतलब रोटी होता है और स्टेल मतलब बासी होता है, यानी बासी रोटियाँ। ठीक है। अगला हमारा है डिडली एनिमी। डिडली एनिमी मतलब होता है घातक शत्रु। मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन हो उसे कहेंगे डिडली एनिमी। बिवेयर, बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, क्षमता, ताकत। कोई काम को करने का जो ताकत होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार या अधिकार क्षेत्र। ठीक है। अगला है हमारा कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है ईमानदार। कोई अगर ईमानदार या ऑनेस्ट है तो उसको कर्टियस कहेंगे। कंसाइडरेट, कंसाइडरेट का मतलब होता है विचारशील। ठीक है। कोई कंसर्न के लिए जब रखा जाता है, कंसर्न के लिए, तो उसे कहते हैं कंसाइडरेट। ठीक है। हमारा 19 नंबर है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, किसी का फ्यूचर, उसको कैरियर कहेंगे। अगला है हमारा कैरियर कॉन्शियस। तो कैरियर को लेकर जो हमेशा अवेयर रहता है, सचेत रहता है, जागरूक रहता है, उसको कहते हैं कैरियर के प्रति सचेत रहना, यानी कैरियर कॉन्शियस। शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। जो चरवाहे होते हैं उसको शेफर्ड कहते हैं। SHEPHERD, शेफर्ड। अगला है कनॉइजर। कनॉइजर, कनॉइजर, कनॉइजियर, कनॉइजियर का मतलब होता है गुणज्ञ। जिनमें बहुत सारे गुण हो उसको गुणज्ञ कहेंगे। सूत, ये हम लोग कर चुके हैं। सूत का मतलब होता है शांत करना। ठीक है। फैसिमाइल, फैसिमाइल भी कर चुके हैं। FACSIMILE, फैसिमाइल मतलब होता है एन एग्जैक्टली कॉपी। जब किसी का एग्जैक्टली कॉपी हो तो उसे फैसिमाइल कहेंगे। ठीक है। अगला है हमारा कमीशन। तो कमीशन का मतलब होता है टू गिव मनी टू एजेंट्स फॉर सेल्स। जब कोई एजेंट किसी चीज़ का बिक्री करता है और बिक्री करने के बाद जो भी मनी होता है उसे उस एजेंट को जब दिया जाता है तो उसे कमीशन कहते हैं, है ना। यानी कोई बिक्री करने के बाद जो पैसा उनका बनता है वो कमीशन कहलाएगा।
कलीग, COLLEAGUE, कलीग का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन। जैसे कि दो आपस में दो दोस्त हैं, वो एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे तो दोनों दोस्त एक दूसरे के कलीग होंगे, ठीक है। कैटनैप, कैटनैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। जैसे कि बिल्लियाँ क्या करती हैं, छोटी सी झपकी लेती है, तो वो शॉर्ट स्लीप कैटनैप कहलाएगा। टू पुल अ लॉन्ग फेस, आप कोई अगर पुल खींच रहा है, क्या लॉन्ग फेस को खींच रहा है, इसका मतलब वो सैड है, यानी लुक्ड सैड। फिट हर लाइक अ ग्लोव, अब अगर उसका ग्लोव की तरह फिट कर चुका है, यानी परफेक्टली फिट हो चुका है, ठीक है। क्वेंच, क्वेंच मतलब हम लोग कर चुके थे, क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना या बुझाना। मिटिगेट भी कर चुके हैं, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है, शांत करना, सूत करना, ये सब होता है। हील मतलब होता है घाव भरना, जख्म भरना, स्वस्थ होना, ठीक है, ये हील कहलाएगा। क्लोन, CLONE, क्लोन मतलब होता है एग्जैक्टली कॉपी। अब दोनों जो है एकदम एक जैसा दिख रहा है तो वो एक दूसरे का क्लोन हो गया। मैचिंग हो गया, फैसिमिल हो गया और हुबहू हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली कॉपी को हम लोग क्लोन कहेंगे या फैसिमल कहेंगे, यानी क्लोन और फैसिमल एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। हमारा जो है 34 नंबर वो है शैबी, SHABBY, शैबी मतलब होता है फटा पुराना, ठीक है। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है निकाल देना, बाहर कर देना, रिमूव कर देना। जिस तरह हम लोग मोबाइल से सिम कार्ड को निकालते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने सिम कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया। डिटेस्ट मतलब होता है नफ़रत करना, घृणा करना, ठीक है, DETEST, डिटेस्ट। अगला है इंडेब्टेड, इंडेब्टेड का मतलब होता है ऋणग्रस्त, एहसानमंद। कोई किसी को पैसा देता है या एहसान करता है तो वो उसके लिए इंडेब्टेड हो जाता है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है एक्सकल्पेट, यानी दोषमुक्त करना। उसे हम लोगों ने अपराधी था लेकिन उसे दोषमुक्त कर दिया, वो निर्दयालु निकला, तो एक्सोनरेट कहेंगे। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है सगा भाई बहन। शोवर्स, शोवर्स मतलब होता है फुहारा बरसाना। जैसे कि ऊपर से अगर फुहारा बरसे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शोवर्स। परसुएशन, परसुएशन का मतलब क्या होता है, अनुनय, धारणा। कोई अगर हमारा सोच होता है, कोई विचार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परसुएशन, ठीक है। हेल बेंट इन, हेल बेंट इन, HELL, हेल BENT, बेंट IN, इन। हेल बेंट इन का मतलब होता है डिटरमाइंड टू डू समथिंग। कोई चीज़ करने के लिए जब कोई पर्सन डिटरमाइंड रहता है, यानी उसको करना ही है, ऐसा सोच वो रखता है, तो वो हेल बेंट इन कहलाएगा। 43 नंबर देखिए, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन मतलब होता है टू डिमोलिश अ डोर और अदर बैरियर्स, ध्वस्त करना पूरी तरह से। जब किसी चीज़ को ध्वस्त कर देते हैं तो कहेंगे टू ब्रेक डाउन। टैक्सिड, टैक्सिड हम लोग कर चुके हैं, TAXIED, टैक्सिड मतलब धीमे धीमे चलना। दैट इज़ द प्लेन लैंडेड एंड टैक्सिड टुवर्ड द एयरपोर्ट, कोई प्लेन था जो सबसे पहले लैंड किया यानी नीचे उतरा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एयरपोर्ट की ओर चला गया, तो ये हो सकता है। पेनासिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पेनासिया का मतलब होता है क्योर ऑल, मतलब सभी चीज़ को क्योर कर देने वाला, ठीक कर देने वाला। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन के सभी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर दे कोई चीज़ तो वो पेनासिया कहलाएगा, ठीक है। डिटेस्ट अभी किए थे, फिर आ गया। डिटेस्ट मतलब होता है टू हेट, HAT, हेट, टू हेट समबडी, किसी को नफ़रत करना। और समथिंग वेरी मच, जब किसी को बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं या घृणा करते हैं तो डिटेस्ट कहलाएगा, घृणा या नफ़रत करना। एडोर, ADOR, एडोर मतलब होता है टू लव समबडी, किसी को प्यार करना, वो एडोर कहलाएगा, ठीक है। श्रद्धा रखना, ये एडोर कहलाएगा। अगला जो हमारा है वो है प्रेज़, PRAISE, प्रेज़ का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडोर करना, ठीक है। अगला है हमारा डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस मतलब दोषी ठहराना। किसी को जब हम लोग दोषी ठहराते हैं तो हम लोग कहते हैं डिनाउंस।
कास्टिगेट, CASTIGATE, कास्टिगेट मतलब होता है फटकार लगाना। इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल मतलब अमर हो जाना। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, वो मोमेंटस कहलाएगा। काउट रेड हैंडेड, अब किसी को लाल हाथ में पकड़ लिया गया, यानी रंगे हाथ पकड़ लिया गया। काउट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ा जाना। डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, कोई चीज़ कर रहा था उसी वक्त उसको पकड़ लिया गया। गेट क्रेशर, गेट क्रेशर क्या होता है, मतलब गेट क्रेशर मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। अनइनवाइटेड गेस्ट, कोई एक मेहमान है जो जिसको निमंत्रण नहीं मिला था लेकिन वो फिर भी आ गया, तो वो गेट क्रेशर कहलाएगा। टू गो टू द पार्टी और सोशल इवेंट्स विदाउट बीइंग इनवाइटेड, तो कोई इंसान जो बिना किसी निमंत्रण के पहुंच जाता है तो वो कहलाएगा गेट क्रेशर, ठीक है। टू एंगल, टू एंगल का मतलब होता है मछली पकड़ना। टू फिश, कांटे से मछली पकड़ना, ठीक है। 56 नंबर है नेपोटिज्म, इसको ये समय में बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था, यानी भाई भतीजावाद। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म सोन, ठीक है, फेवरेटिज्म सोन बाय द पर्सन, बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव, जब कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जब कोई एक इंसान आगे आता है और अपने परिवार को ही बढ़ाने का ये रखता है, उसको नेपोटिज्म कहेंगे, ठीक है। रोटंड, रोटंड मतलब गोल मटोल या गोल मोल, ठीक है। सर्क्यूमलोक्यूशन, सर्क्यूमलोक्यूशन का मतलब होता है अराउंड अबाउट, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई चीज़ वो कहना चाह रहा है लेकिन घुमा फिरा कर कह रहा है, यानी गोल मोल बातें कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो जो कर रहा है वो सर्क्यूमलोक्यूशन कर रहा है। लोक्यूशन मतलब जो सही बात है वो सीधी तरह से नहीं बताना चाहता है, ऐसे ऐसे घूम करके वो बताना चाहता है। जुवेनाइल, जुवेनाइल भी कर चुके हैं। जुवेनाइल होता है जो सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन, जो यंग या जवान पर्सन होता है उसके लिए ये वर्ड जुवेनाइल यूज़ किया जाता है। अगला हमारा है बिसाइड, BESID, बिसाइड मतलब होता है कोई जब बगल में रहता है तो उसको बिसाइड कहते हैं। हैम्पर, HAMPER, हैम्पर मतलब होता है किसी को बाधा पहुंचाना, रुकावट पहुंचाना, तो हैम्पर कहलाएगा। 62 नंबर है वी विल टेक केयर, जब कोई इंसान किसी चीज़ का लंबे समय के लिए ध्यान रखता है या उसका, ठीक है, लंबे समय के लिए उसका ध्यान रखे तो उसको टेक केयर वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको दिख जाए लुक आफ्टर, यानी वी विल लुक आफ्टर, यानी थोड़े समय के लिए, यानी जैसे कि कुछ समय के लिए, जैसे 15 या 10 मिनट के लिए किसी चीज़ का हम लोग जब ध्यान रखते हैं तो उसको उस वक्त हम लोग उस अंग्रेजी सेंटेंस में हम लोग लुक आफ्टर लगाएंगे। लेकिन जब किसी चीज़ को हम लोग काफ़ी लंबे समय के लिए, सालों साल के लिए अगर उसका ध्यान रखें तो टेक केयर वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि वी विल टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे एट दिल्ली, जब आप दिल्ली से बाहर रहेंगे तब हम लोग आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो टेक केयर वो उस वक्त लगाएगा जब उसका बच्चा को ध्यान रखेगा लंबे समय के लिए। लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा है तो हम लोग वहाँ पे लुक आफ्टर लगाएंगे। चंक, CHUNK, चंक मतलब होता है टुकड़ा। पॉर्क, PORCH, पॉर्क मतलब होता है बरामदा या द्वार मंडल, द्वार मंडप, ठीक है। अगला हमारा है डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट मतलब होता है निराश हो जाना, हताश हो जाना। हिलारियस, हिलारियस मतलब हास्यास्पद या मजाकिया, कोई चीज़ मजाकिया होता है, जोकेबल होता है तो हिलारिशियस, हिलारियस बोलेंगे। एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट का मतलब होता है उल्लासपूर्ण यानी खुशी, तो ये डिसकॉन्सोलेट का अपोजिट हो गया एक्जुबरेंट। अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। सोम्बर, SOMBRE, सोम्बर मतलब उदास या फीका। मैनोयोवर, मैनोयोवर मतलब क्या होता है, तो मैनोयोवर का मतलब होता है चाल दांव, ठीक है।
ग्रेसफुल, GRACE, ग्रेस, FUL, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब गरिमापूर्ण, ठीक है। ग्रेसियस, GRACIOUS, ग्रेसियस मतलब होता है दयालु, काइंड, बेनेवोलेंट, ये हमारा होगा ग्रेसियस, ठीक है। तो ग्रेसियस का मतलब काइंड और बेनेवोलेंट यानी दयालु होता है। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, बदतमीज, अक्खड़, ठीक है। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है अप्रिय या आपराधिक, ठीक है। कोई काम जो है वो कानून के विरुद्ध में होता है तो वो ऑफेंसिव कहलाएगा। ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड मतलब होता है तकलीफ दे, ठीक है। इनडिसेंट, इनडिसेंट का मतलब होता है अश्लील, ठीक है। कोई चीज़ जो अश्लील हो उसे इनडिसेंट कहेंगे। अगला जो हमारा है वो है जेनोसाइड, जेनोसाइड, GENOCID, जेनोसाइड मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ रेस, मतलब जाति संहार, किसी एक प्रकार के जाति के लोगों को मारना जेनोसाइड कहलाएगा। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब नर हत्या, ठीक है, मतलब पुरुष हत्या को होमिसाइड कहेंगे। 79 है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड परपोजेज, यानी प्रैक्टिकली, जब कोई काम हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल इंटेंट्स एंड परपोजेज। गो आउट ऑफ वंस वे, यानी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब इसका मतलब होता है गो आउट ऑफ वंस वे का मतलब होता है डिड एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जितना अपने आप से हो सके सारा दांव पेच लगा देना, तो हम लोग बोलेंगे गो आउट ऑफ वंस वे। इन द रनिंग, इन द रनिंग का मतलब क्या होता है ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इन द रनिंग मतलब होता है हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन, मतलब जीतने की संभावना, जब जीतने की संभावना हो तो हम लोग कहेंगे इन द रनिंग। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ठीक है। डिनाइल मतलब होता है खंडन कर देना, नकार देना, मना कर देना। एक्सटेंड मतलब होता है हद, सीमा, विस्तार, ठीक है, ये सब होता है। सर्ज, SURGE, सर्ज का मतलब क्या होता है तो आगे बढ़ना, ठीक है, कोई आगे बढ़ता है तो उसको सर्ज कहेंगे। फोर्टनाइट, FORTNIGHT, फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स। हम लोग अगर बोलेंगे कि 2 वीक्स तो अंग्रेजी में उसे फोर्टनाइट हम लोग कह सकते हैं। आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब होता है प्रकोप, महामारी, ठीक है। रियल्म, रियल्म मतलब होता है क्षेत्र, राज्य, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये कहलाता है रियल्म। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, ठीक है। ऑटोक्रेसी का और एक सिनोनिम होता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर, ठीक है, तानाशाह डिक्टेटर, लेकिन डिक्टेटरशिप का मतलब होगा तानाशाही, तो ऑटोक्रेसी का सिनोनिम हो गया डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है रिडल, रहस्य, ठीक है। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़काना, कोई आग है जिसको हम लोग और भड़का दिए, या कोई झगड़ा हो रहा है उसको और भड़का दिए तो फ्लेयर अप कर दिए, ठीक है। इनर्सिया, INERTIA, इनर्सिया मतलब होता है आलस्य, लेजी, कॉच पोटेटो। विगर, विगर मतलब होता है जोश, ताकत, ठीक है। स्टूपर, स्टूपर मतलब होता है सदमा लग जाना। अगला है हमारा इनर्टनेस, इनर्टनेस का मतलब होता है जड़ता, आलस्य। पायस, पायस मतलब होता है धर्मनिष्ठ, ठीक है। अगला है हमारा बीट अराउंड द बुश। अब देखिए जो झाड़ी है तो झाड़ी में ना मार के हम लोग उसके चारों ओर मार रहे हैं, अराउंड में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। अब जो यहाँ पे मेन मुद्दा है उसको उसका ना बात करके हम लोग इधर उधर का बात कर रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे उसको बीट अराउंड द बुश। मैक रूम, मैक रूम का मतलब होता है मैक स्पेस, मतलब जगह बनाना को हम लोग कहते हैं मैक रूम। आज का आखिरी इंग्लिश वर्ड है हमारा मैंड योर वेज, यानी इम्प्रूव वंस बिहेवियर, जब कोई अपना बिहेवियर को बदलता है या सुधारता है तो उसको कहता है मैंड योर वेज, अपने बिहेवियर को सुधारो। तो इसी के साथ हमारा ये जो है 9वां टॉप 100 का वीडियो समाप्त हो गया और हमने अभी तक 900 इंग्लिश वर्ड कर लिया है, ठीक है। आखिरी टॉप 100 का 10वां वीडियो जल्द आ जाएगा अंग्रेजी वर्ड का, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हमारा जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा है। नेक्स्ट वीडियो संख्या 10 जल्द आएगा। कहाँ पे आएगा? तो @examenia नोटी बॉक्स। ठीक है, तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।